बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान कारी नूर मोहम्मद कादरी। हमारे चैनल का नाम है माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट। शहद के बारे में आप जानते हैं कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद के बतेरे फ़वाइद हैं, सैकड़ों फ़वाइद हैं, क्योंकि शहद की जो मक्खी है जी, वो हर बूटी से रस चूसती है, चाहे वो बूटी कड़वी हो, चाहे वो तुर्श हो, चाहे वो मीठी हो। उसका काम है जी वहाँ से अर्क निकाल के और छत्ते में आके अल्लाह पाक उसे मिठास की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। ये अल्लाह ताला का काम है जी, अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह का करम है जी। तो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ जो है ना जी, इसलिए फरमाया कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शिफा बई माना कि कोई बूटी आँख के लिए है, कोई कान के लिए है, कोई नाक के लिए है, कोई दांत में दर्द के लिए है, कोई ज़ुबान में छालों के लिए है, कोई पेट में दर्द हो, बदहज़मी हो, उसका किसी के साथ किसी जड़ी बूटी का ताल्लुक़ आंतों से है, किसी का ताल्लुक़ घुटनों के दर्द से है। तो इसमें तमाम जड़ी बूटियों का अर्क है। इसलिए फरमाया कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। खालिस शहद आजकल लोग घरों में बनाते हैं, लेकिन नहीं, खालिस शहद छोटा हो बड़ा हो, लेकिन यह है कि शहद क्या हो, खालिस हो। तो मिस्र में 3500 साल के बाद फ़िरऔन के ज़माने के मटके, जो मिट्टी के मटके होते हैं, वो शहद से भरे हुए थे और 20-25 उन्होंने किसी जगह ज़मीन में दफना दी थी, वो मटके दफना दिए थे। तो ये जो होते हैं आसार क़दीमा वाले, उनको कहीं से मालूम हुआ जी कि यहाँ पर शहद है जी। उन्होंने जब ज़मीन खोदी तो देखा कि मटके पड़े हैं जी, शहद से भरे हुए जी, सिर्फ उनका रंग सांवला काला हुआ जी। बड़े हैरान कि भाई 3500 साल तक ये महफूज है जी। तो ये किताब में लिखा हुआ है, तिब की किताब में, कि उन्होंने वो नमूने भेजे अमेरिका, कनाडा, लंदन, जर्मन, फ्रांस, इटली, पूरे यूरोप में, और पूरे जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कि ये क्या चीज़ है। ये नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है। उन सब का एक ही था कि भाई ये खालिस शहद है, सिर्फ इसका रंग काला है और ये हज़ारों साल पुराना है और इस्तेमाल के काबिल है। उन्होंने ख़ुद इस्तेमाल किया, फिर आके मिस्र में उन्होंने लोगों में वो शहद तकसीम कर दिया। यानी ये ख़राब नहीं होता। हकीम मोहम्मद अजमल के बारे में बताते हैं कि वो आम के बड़े शौकीन थे। तो वो गर्मियों में जब आम का सीज़न होता था तो बड़े बड़े टब उनके पास होते थे शहद खालिस के, उसमें आमों को डबोकर और फिर सर्दियों तक वो खाते थे। एक एक आध किलो का, 3 पाव का, 1 किलो का लंगड़ा और चौंसा आम। हिंदुस्तान की बात है जी। पुराने ज़माने के लोग जब लाशों को महफूज करते थे तो शहद में डबोकर 3-4 दिन, उसके बाद निकाल कर और शीशे में रखते थे। अब तक चाइना में और मिस्र में ममियाँ महफूज हैं। वो उनमें न कीड़ा पड़ता है, न उनमें कोई दीमक, न कोई बदबू। वो शहद से वो जो है ना बदन और जो मुर्दे हैं वो महफूज हैं जी। तो अब इसके तरीक़े इस्तेमाल कई हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट, जो बेहतरीन तरीक़ा है वो ये है कि सुबह को निहार मुँह उठकर मुसवाक बुर्श करके तो आप
1 गिलास नीम गर्म पानी, यानी पहले पानी को उबाल लो ताकि पानी पक जाए। उसके बाद जब ठंडा हो जाए और चाय की तरह 1-1 घूंट आप पी सकते हैं, ज़रा उससे भी ठंडा। उसमें 1 चम्मच शहद मिला लो, शहद खालिस बता रहा हूँ, छोटा बड़ा कोई भी हो, और आधा उसमें लीमू निचोड़ दो और उसको मिला के पी लो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारा दिन आपका जिस्म जो है ना चाको चौबंद और चुस्त रहेगा, काम में दिल लगेगा और थकावट नहीं होगी। हाँ, अगर इसमें, अब ये मेरी तरफ से है जी, अगर इसमें 1 छोटा चम्मच जैतून का खालिस तेल भी मिला दिया जाए तो नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। तो इसकी वजह से आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है बिल्कुल नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, मोटापा ख़त्म, बदहज़मी ख़त्म, पेट मोटा हो ख़त्म। लेकिन ये 1-2 दिन से नहीं होगा, कम से कम 6 महीने आप मुसलसल इसी तरीके पे इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सलामती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब को बीमारियों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।